नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे गृह मंत्री की तरफ से की गई सर्वदलीय बैठक की, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। तो मणिपुर में पिछले करीब 2 महीने से जारी हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को लेकर हमलावर है। इससे लेकर जारी हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसे लेकर मणिपुर हिंसा को लेकर जानकारी दी गई है। इस बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है, जहां बताया गया है कि इस मुलाकात के दौरान गृह मंत्री ने पीएम मोदी को मणिपुर हिंसा और मौजूदा हालात की जानकारी दी है। जहां पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ये मुलाकात सर्वदलीय बैठक के बाद हुई, जिसमें तमाम दलों ने मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे हैं। इस दौरान अमित शाह ने सभी को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, जहां उनके मार्गदर्शन पर पूरा काम हो रहा है। और इस बैठक में बता दें कि 18 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से भी दिल्ली में मुलाकात की, जहां काफी देर तक चली इस मुलाकात के बीच मणिपुर में मौजूदा हालातों पर चर्चा की गई। इस मुलाकात के ठीक बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ट्विटर पर बताया है कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की गई है, जहां गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी में राज्य और केंद्र सरकार की कोशिशों के बाद अब हिंसा पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। इस दौरान सीएम ने दावा किया है कि 13 जून के बाद से राज्य में हिंसा में कोई भी मौतें नहीं हुई हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा की, जहां मणिपुर से लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। तो मणिपुर में करीब 2 महीने से हिंसा जारी है। इस बीच पुलिस और सुरक्षा बलों ने उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है, जहां सुरक्षा बलों की तरफ से हिंसा प्रभावित मणिपुर के विभिन्न जिलों में उग्रवादियों की तरफ से बनाए गए 12 बंकरों को भी नष्ट कर दिया गया है। मणिपुर पुलिस की तरफ से जारी गए बयान में कहा गया है कि राज्य पुलिस और केंद्र बलों ने लगातार पूर्व इम्फाल, बिष्णुपुर के साथ साथ कई जिलों में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान 12 बंकर को तबाह कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को कई गांवों में धान के खेत में बम मिले हैं, जिसको टीम की तरफ से नष्ट किया गया है। पुलिस के मुताबिक स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन कुछ स्थानों पर स्थिति नियंत्रण में है। जहां कुछ चुटपुट घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन राज्य के अधिकांश जिलों में स्थिति सामान्य हालातों पर है। जहां पुलिस ने कर्फ्यू उल्लंघन, घरों में चोरी, आगजनी के मामले में मणिपुर से 135 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं दिल्ली में तमंचे की नोक पर हुई लूट की। बता दें कि ये मामला दिल्ली के प्रगति मैदान का है। तो दिल्ली में हर दिन कहीं ना कहीं लूटपाट की वारदात सामने आती हैं। ताजा मामला दिल्ली के प्रगति मैदान का है, जहां दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में एक ऐसी ही लूटपाट की घटना सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बदमाशों ने किस तरह दिन दहाड़े पैसे का बैग लूट कर फरार हुए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना पटेल साजन कुमार नाम के शख्स के साथ हुई है, जहाँ साजन चांदनी चौक में बनी ओमिया इंटरप्राइजेज के डिलीवरी एजेंट के रूप में काम करते हैं। वह 24 जून को अपने एक साथी जिगर पटेल के साथ चांदनी चौक के गुरुग्राम से निकले थे। उनके पास पैसों से भरा बैग था, जो उन्हें वहां पर किसी को देना था। पुलिस ने बताया कि साजन कुमार और जिगर पटेल दोनों ने लाल किले के पास एक ओला कैब बुक की थी, जहां पर रिंग रोड पर गुरुग्राम की ओर जाने पर प्रगति मैदान टनल के अंदर 2 मोटरसाइकिल सवार 4 बदमाशों ने बंदूक दिखाकर कैब रोकी और बैग लूट लिया, जहाँ बैग में करीब 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। जहां वारदात की जानकारी मिली पुलिस को दी गई। पुलिस ने इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किया है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से लगातार दिल्ली पुलिस पर कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं इंडिगो फ्लाइट की, जहां खराब मौसम के चलते इंडिगो फ्लाइट पाकिस्तान के क्षेत्र में जा चली। तो खराब मौसम के चलते इंडिगो की एक फ्लाइट को कुछ देर के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस में जाना पड़ा, जहां एयरलाइंस कंपनी की तरफ से जानकारी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि इंडिगो फ्लाइट की थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान के हाईवे क्षेत्र में प्रवेश कर गई थी, जिसके बाद उसे अमृतसर की तरफ मोड़ दिया गया। एयरलाइन कंपनी के मुताबिक ये फ्लाइट जम्मू के लिए जा रही थी, तभी मौसम खराब होने के चलते उसे अपना रास्ता बदलना पड़ा। जहां फ्लाइट के पायलट के मुताबिक मौसम इतना खराब हो गया था कि उसे कुछ देर के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि इसके कुछ देर बाद ही फ्लाइट वापस भारतीय एयर स्पेस में लौट आई। जहां जानकारी के मुताबिक इंडिगो के एक अधिकारी से लेकर जानकारी देते हुए बताया है कि पायलट की तरफ से इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को पहले ही दे दी गई थी। पायलट ने अधिकारियों को खराब मौसम की जानकारी दी और कहा कि उसे पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसना पड़ रहा है। इसके बाद अधिकारियों ने इसकी इजाजत दी, जहां अधिकारियों ने बताया है कि इसे पूरे डाइवर्जन को लाहौर और जम्मू एटीसी की तरफ से अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट किया गया
आखिरकार फ्लाइट को अमृतसर के लिए डाइवर्ट किया गया, जिसके बाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग भी कराई गई। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं प्रोटेस्ट कर रहे पहलवानों की, जिन्होंने अपनी लड़ाई अब कोर्ट में लड़ने के लिए ट्वीट किया है। तो भारतीय कुश्ती संघ और ब्रजभूषण के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे पहलवान अब अपनी लड़ाई सड़क के बदले अदालत में लड़ेंगे। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता, लेकिन तब तक ये लड़ाई सड़क पर की जाएगी। ये जानकारी खुद महिला पहलवान साक्षी मलिक ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है, जहां साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सरकार के साथ 7 जून को बातचीत हुई, जहां सरकार ने पहलवानों के साथ किए गए वादे पर अमल करते हुए महिला कुश्ती खिलाड़ियों की ओर से महिला उत्पीड़न और यौन शोषण के संबंध में की गई शिकायतों के मामले में FIR दर्ज की। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी करके 15 जून को कोर्ट में चार्जशीट पेश की। इस केस में पहलवानों की कानूनी लड़ाई सड़क की जगह कोर्ट में जारी रहेगी और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता, पहलवानों ने कहा है कि वो ये लड़ाई को कोर्ट में लड़ते रहेंगे। पहलवानों ने आगे कहा है कि कुश्ती संघ के सुधार के संबंध में नई कुश्ती संघ के चुनाव की प्रक्रिया वादे के अनुसार शुरू हो गई है, जहां चुनाव 11 जुलाई को होना तय है। सरकार ने जो वादे किए हैं उस पर अमल होने का इंतजार रहेगा। साथ ही साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले लिया है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से दी है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं मौसम की, जहां मौसम विभाग की तरफ से आने वाले 2 दिनों में 25 राज्यों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो देश के करीब सभी राज्यों में मानसून पहुंच गया है, जहां जम्मू कश्मीर से लेकर केरल और गुजरात से लेकर मेघालय तक भारी बारिश हो रही है। रविवार को 62 साल बाद दिल्ली और मुंबई में मानसून एक दिन पहले ही दाखिल हुआ, जहां बीते दिन देश भर में हुई बारिश में कई हादसे की खबरें भी सामने आई है। मुंबई में एक इमारत का हिस्सा गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बिजली के खंभे से करंट लगने से एक महिला की जान चली गई। जहां उत्तराखंड के कई हिस्सों में भी रविवार को जोरदार बारिश हुई, जिसके चलते 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में जिले में अचानक आई बाढ़ से 200 लोग फंस गए, जहां मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे ब्लॉक किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक देश के 25 राज्यों में भारी से भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। बता दें कि इन राज्यों में झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय के साथ साथ और भी 25 राज्य हैं, जहां 25 राज्यों में मौसम विभाग की तरफ से भारी से भारी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। देश लाइव में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।